प्रिया प्रियतम के निकुंज लीला में प्रवेश करते हैं। आज के लीला का शीर्षक है सखियों के चित्र। निकुंज का एकांत कक्ष। श्री प्रिया जी मखमली सिंहासन पर अकेली बैठी है। उन्होंने धीरे से पुकारा, चित्रा। अपना नाम सुनते ही श्री चित्रा उपस्थित हो गई। नैनों की भाषा में चित्रा पूछ रही थी कि क्या संदेश है। श्री चित्रा पर दृष्टि जमाए श्री प्रिया जी ने कहा, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगी? श्री चित्रा ने विनम्र स्वर में कहा, मैंने कब किसी कार्य के लिए ना कही है? श्री प्रिया जी, यह तो मैं जानती हूँ, पर आज जो कहोगी उसके लिए तुम आनाकानी तो नहीं करोगी। श्री चित्रा, तुम कहो तो सही, मैं न ना कहूंगी और न आनाकानी करूंगी। श्री चित्रा का कथन आदेश पालन की भावना से भरपूर था। श्री प्रिया जी, मैं जो कहूंगी उसके बीच में कोई प्रश्न मत करना और न इसकी चर्चा कहीं अन्यत्र करना। मैं जो कहूँ वैसा ही कर देना। श्री प्रिया जी ने जो कहा उनके शब्द शब्द से अपार प्यार जर रहा था। श्री चित्रा की चित्तवृत्ति अति उत्सुक थी कि श्री प्रिया जी आज क्या अनोखी बात कहने वाली है। सुनने के लिए अति तत्परा चित्त वाली श्री चित्रा से श्री प्रिया जी ने कहा, तुम एक चित्र बना दो, सुंदर चित्र, एक ललिता का, एक विशाखा का और एक तुम अपना। श्री चित्रा जी बीच में ही बोल पड़ी, मेरा और मेरे बहनों का चित्र क्यों बनवा रही हो? श्री प्रिया जी, देखो देखो, तुम बीच में ही बोल पड़ी ना। मैंने कहा था ना कि बीच में कुछ प्रश्न मत करना। श्री चित्रा, ठीक है, उत्सुकतावश प्रमाद हो गया, अब मैं नहीं पूछूंगी। श्री चित्रा ने विश्वास दिलाया। श्री प्रिया जी, तुम ललिता, विशाखा, अपना, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या और सुदेवी, इन सभी का एक एक सुंदर चित्र बना दो। श्री चित्रा ने कहा, जैसी आज्ञा। श्री चित्रा ने 1-2 दिन में 8 बहनों के 8 चित्र बनाकर दे दिए। श्री प्रिया जी ने उन 8 चित्रों को चंदन की मंजूषा में सहेज कर और संभाल कर रख दिया। श्री चित्रा के मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि इन चित्रों को बनवाने का प्रयोजन क्या है। पूछने पर श्री प्रिया जी बतलाएगी नहीं और प्रयोजन जानने की उत्सुकता उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही थी। एक रात श्री चित्रा जी के उकसाए जाने पर मैंने बात को टटोलने का प्रयास किया। प्रयास सफल भी हो गया। निकुंज के चित्र रंध्र से चुपचाप झांककर मैंने जो देखा उसे देखकर अपार विस्मय हुआ। श्री प्रिया जी चंदन की मंजूषा से श्री ललिता जी का चित्र निकाला। वो चित्र को श्री प्रिया जी ने प्रणाम किया, उसे छाती से लगाया, कपोलों से चिपकाया और फिर उसे निहारते हुए वे कहने लगी, ललिते, जैसी तेरी सेवा परायणता है उसके कनांश का भी उद्भव मेरे जीवन में कभी होगा क्या? मेरी बहन, तुम कितनी महान हो जो हम दोनों के लिए सतत और सर्वथा सर्वार्पण किए रहती हो। मैं तेरे चित्र को प्रणाम करती हूँ। शायद इसी से तेरा यह महान सद्गुण प्रिय सुख संवर्धनशीलता मेरे अंतर में भी संक्रमित हो जाए। जिस प्रकार
श्री ललिता जी के चित्र के प्रति वंदन निवेदन आदि श्री प्रिया जी ने किया, वैसा ही अन्य बहनों के चित्रों के प्रति भी किया। मैं मन ही मन पुकार उठी, इस भाव रागी माँ की जय हो, इस भाव रागी माँ की जय हो, जय हो, जय हो, मैं बलि बलि जाऊं, जय हो।